तुम रूम में बुला के कुकर्म करना चाह रही थी, तुमको रूम में जगह नहीं दिया तो तुम बाथरूम में जाके कुकर्म करने का काम की। और ऐसे परिस्थिति में यदि वो बच जाती है, भाभी को फंसाने के लिए एक बनाया जाता है। कुछ दिन में देखिएगा, बोलेगा कोई मीडिया वाला पूछ देगा, कहेगा ये भी कुकर्म में था, पुलिस का नाम बोलेगा, पुलिस को भी बोलेगा कि ये भी कुकर्म में था। उसको लग रहा है कि मैं जिसको बोलेंगे वो फंस जाएगा। कानून अंधा है क्या? आपको बॉयफ्रेंड आप रखिए, ठीक है, आज़ादी है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप अवैध रिश्ते को आप घर में बुला के अवैध काम कीजिए। ये अनैतिक है। अपने जिस्म के हवस को, भूख को मिटाने के लिए यदि आप अनैतिक कार्य करते हैं और उसमें कोई मर जाता है तो शहीद की दर्जा नहीं मिलेगी, कुकर्मी की दर्जा में। दादी के बयान का कोई महत्व नहीं है कि एक साथ वो 15 लड़कों से बात कर रही थी। जी। इस बात का क्या गारंटी? उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? यदि वो कहती मैं कुकर्म नहीं की तो तुम मेडिकल दिखाओ। हाँ। उस लड़की का खुद बोलती कि मैं मेडिकल जांच कराती हूँ। यदि दिख जाए कि मेडिकल में उसके साथ शारीरिक संबंध कोई स्थापित किया है कि नहीं, इस हैसियत से वहाँ वो रह रही है। क्या उसकी शादी हो गई? क्या उसकी शादी हो गई थी जो तुम विधवा का दर्जा? क्या हिंदू धर्म में शादी विवाह का कोई संस्कार का कोई महत्व नहीं है? वो ये दिखाना चाह रही है, अल्पज्ञानी हो के वो समझती है कि मैं सबको नचा रही हूँ। कभी मीडिया के साथ बदतमीजी कर रही है, कभी जो है पूरे समाज के, कभी पूरे गांव के लोगों को करे कि पूरे गांव वाले को फंसा रही है। वो अपराधी केवल किसका किसका? आरती अपराधी माँ बाप का नहीं है, अपराधी माँ बाप के साथ साथ उस गांव का भी है, उस समाज का भी है, और छोटू का भी अपराधी है कि एक साथ वो 15 लड़कों से कैसे बात कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट उसकी दादी का, उस बिंदु से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके ही बयान को देखिए ना, आपकी बोला कि मैं दरवाज़ा तोड़ा तब देखा तो वो मरा हुआ था, करंट लगा हुआ था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोक लज्जा, कुकर्म किया था वो। जब वो घर में पहुंच गया, उसको पता चला कि हमारे माँ बाप, पूरा गांव का लोग देख लिया, तो उसमें डिप्रेशन में चला गया हो। ऐसे में वो सुसाइड कर लिया हो करंट लगाकर। मारना होता तो लपड़ थप्पड़ से मारता, गोली मारता, फरसा होता, कुदाली होता, कोई चीज़ से काट लेता। करंट से मारने का क्या तुक बनता है? जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो सकी, अपने समाज का नहीं हो सकी, अपने गांव का नहीं हो सकी, तो क्या वो 4 दिन के लिए वो बचने के लिए गई, अपने स्वार्थ में गई है वहाँ उस लड़के के घर पर? उसको भी अपना शिकार बनाएगी वो। और आने वाले दिन में देखिएगा उसके घर के लोग जो रखे वो भी बुरी तरीके से वही लड़की उसको फंसाएंगे। तो जब वो घटना कोई देखेगा ना, तो एक ही तरह की बात करेगी वो। जितने बार माइक उसके मुंह में सट रहा है उतने तरह की बातें हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है। अभी हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर के पास। सर के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि आरती छोटू मुद्दा अब नया मोड़ ले रहा है और लग रहा है कि अब आरती फंसती हुई नज़र आ रही है। तो सर से ही जानेंगे कि आखिर कानूनी तरह से कैसे आखिर आरती फंसती हुई नज़र आ रही है। पहले लग रहा था कि आरती के परिवार वाले दोषी हैं, लेकिन अब लग रहा है आरती के परिवार दोषी है, लोग बोल रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि आरती का परिवार दोषी शायद नहीं है। कानूनी राय क्या है, सर से जानेंगे, शिवनंदन भारती सर से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानने का प्रयास करूंगा कि आरती के पिता भाई जीजा निर्दोष कैसे हैं इस मामले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है और इसमें जो छोटू की मौत हुई है, मैं हत्या टर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मौत कह रहा हूँ। तो छोटू की जो मौत हुई है तो उनके परिजन और इस घटना से मैं भी काफ़ी दुखी हूँ। किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, और उस परिवार में खास करके जिनके बच्चे की मौत होती है, उन माँ बाप का ऐसे परिस्थिति में किसी की कोई गलती नहीं होती है, तो उनके प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। लेकिन कानून का चश्मा अलग होता है, वो जज्बाती होकर कोई चीज़ नहीं देखता है। आप देखेंगे कि कानून की जो मूर्ति होती है उसके चेहरा पर जो है, आँख पे पट्टी बंधा होता है, वो घटना स्थल को नहीं देखती है, वो साक्ष्य और तमाम तरह के सबूतों को तौलती है वो। तो इस पूरे घटना में जो आप देखेंगे, तो आप जो लड़की का जो बयान आ रहा है, एक मात अपने आप को चश्मदीद यानी कि आंखों देख की जो घटना को बता रही है, वो आरती है। और आरती का कहना है कि मैंने घटना को देखा। उसके बयान को आप देखेंगे तो जब वो घटना कोई देखेगा ना, तो एक ही तरह की बात करेगी वो। जितने बार माइक उसके मुंह में सट रहा है उतने तरह की बातें हो रही हैं, तो संदेह के घेरे में वो स्वयं आ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो प्रश्न है कि वो लोग निर्दोष कैसे, तो मैं आपको अनेकों उदाहरण दूंगा, जो हालांकि बहुत चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे हमारा केस कमज़ोर होगा कोर्ट में जब बातें को रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पॉइंट बाय पॉइंट यदि मैं आपको बताऊं सारे चीज़ों का, तो आपको अवलोकन से पता चलेगा कि पहली बात देखिए कि वो लड़की क्या कहती है। लड़की का पहला बयान आया कि मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया और उसको दूसरे रूम में लेके जाया गया जहां उसको मारपीट के मारा गया, फलना फलना व्यक्ति ने मारा। अब एक चीज़ बताई कि जब उसको एक रूम में बंद कर दिया गया तो दूसरे रूम की घटना उसको वो दिव्य दृष्टि थी कि क्या दूसरे घटना को भी देखती थी? तो ये कहना गलत है उसका कि उसने पूरे घटना को देखा था। नंबर 1। नंबर 2, वो लड़का को 2 बजे रात में जो है किसी के घर में यदि कोई पहुंचती है
या पहुंचता है 2 बजे रात में बिना कोई उचित कारण दिखाए हुए, तो वो 2 बजे रात में यदि किसी के पास जाएगा तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा उसका। एक गार्जियन होने के नाते समाज में देखिए, इसका ये जो घटना का जितना आप लोगों ने जिक्र किया, एक समाज उसको देख रहा है और उसका भी कुप्रभाव आज के बच्चे जो हैं खास करके नई पीढ़ी पर पड़ सकता है। आपको बॉयफ्रेंड आप रखिए, ठीक है, आज़ादी है, लेकिन आपको लाइसेंस नहीं है कि आप अवैध रिश्ते को आप घर में बुला के अवैध काम कीजिए। ये अनैतिक है, इसको सभी लोगों को बोलना होगा। ये अनैतिक कार्य का आपको लाइसेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, प्यार मोहब्बत का, और ये प्यार मोहब्बत है नहीं, मोहब्बत त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, एक संस्कार और कुरीति के ओर नहीं ढकेलने की बात कही जाती है। ये अपने जिस्म के हवस को, भूख को मिटाने के लिए यदि आप अनैतिक कार्य करते हैं और उसमें कोई मर जाता है तो शहीद की दर्जा नहीं मिलेगी, कुकर्मी की दर्जा मिलेगी। सर, अगर पिता, भाई, जीजा दोषी नहीं है तो आखिर इस मामले में दोषी कौन है फिर? देखिए, इस पूरे मामले में कहना अभी उचित नहीं है। दोषी उस लड़की का, वो लड़की पूरी तरीके से है। अब कैसे दोषी है, मैं उस पर मेरा जो बात समझिए, क्योंकि आप लोगों का ट्रायल मीडिया ट्रायल चल रहा है और इसमें जज जो है सो जनता है। जनता जो दिखती है वो मेरा तर्क आपको लगेगा। सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ठीक है, प्यार अंधा होता है, इमोशन होता है, लोग को अपने बारे में पता नहीं होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताइए कि 2 बजे रात में लड़के को बुलाया गया, ये कह रही भाभी को बुलाई, लेकिन क्या भाभी का कॉल डिटेल है? क्या कोई रिकॉर्डिंग है? क्या भाभी के पास मोबाइल था? क्या इस पहलू का कोई महत्व नहीं है? दादी के बयान का कोई महत्व नहीं है कि एक साथ वो 15 लड़कों से बात कर रही थी? जी। इस बात का क्या गारंटी? उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? यदि वो कहती मैं कुकर्म नहीं की तो तुम मेडिकल दिखाओ। हाँ। उस लड़की का खुद बोलती कि मैं मेडिकल जांच कराती हूँ। यदि दिख जाए कि मेडिकल में उसके साथ शारीरिक संबंध कोई स्थापित किया है कि नहीं, तो जब वो अभी पाक और साफ बनती है, अपने माँ बाप और पूरे कुल, पूरे समाज, पूरे बिहार और हिंदुस्तान का नाम वो खराब कर रही है। वो एक कहती है, वो ये दिखाना चाह रही है, अल्पज्ञानी हो के वो समझती है कि मैं सबको नचा रही हूँ। कभी मीडिया के साथ बदतमीजी कर रही है, कभी जो है पूरे समाज के, कभी पूरे गांव के लोगों को कर रही, कि पूरे गांव वाले को फंसा रही है वो। अभी सवाल ये नहीं है कि उसके अपने माँ बाप को फंसा रही है, सभी लोगों को इस पर एकजुट होना होगा। वो फंसा रही है पूरे गाँव वाले को भी, कि गांव के लोग आके मारे तो अब अज्ञात लोगों में नाम आ जाएगा, गांव वाले क्या करेंगे? तो उसके बात में कोई सिमिलरिटी नहीं है। दूसरी बात कि किस हैसियत से वहाँ वो रह रही है, क्या उसकी शादी हो गई? क्या उसकी शादी हो गई थी जो तुम विधवा का दर्जा? क्या हिंदू धर्म में शादी विवाह का कोई संस्कार का कोई महत्व नहीं है? 7 फेरे का है जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 पढ़िएगा तो उसमें कुछ कंडीशन दिया गया है शादी का। क्या उससे वो ऊपर है? वो जो हमारा शास्त्र है उससे भी ऊपर चली गई। ये किस दिशा में समाज को लेके जाना चाह रही है? अभी कह रही कि हमको सभी लोग गिरफ्तार हो गए जो मोस्ट प्रोबेबली थे, अभी भी बयान लेता है तो कह रहे नहीं हमको पुलिस तो कोई मदद ही नहीं कर रही है। तो क्या करे, डायरेक्ट उसको निकाल के तुम्हारे माँ बाप को गोली मारते हैं। और जो लड़की, ठीक है, अभी 21 साल बता रही है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ जब तक सर्टिफिकेट ना देख लूँ, उसका बचकाना वाला बात है। और अभी जो है सो जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो सकी, अपने समाज का नहीं हो सकी, अपने गांव का नहीं हो सकी, तो क्या वो 4 दिन के लिए वो बचने के लिए गई, अपने स्वार्थ में गई है वहाँ उस लड़के के घर पर? उसको भी अपना शिकार बनाएगी वो। और आने वाले दिन में देखिएगा उसके घर के लोग जो रखे हैं वो भी बुरी तरीके से वही लड़की उसको फंसाएंगे। मैं, आप मेरी भविष्यवाणी जान लीजिए, एक लॉ का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब वो अपने स्वार्थ में इस तरह का हरकत को कर रही है, तो ये तमाम तरह का चीज़ है। देखिए सर, बहुत ही कानूनी तरह से सर बात करें, जज्बाती नहीं है लोग, भारत के लोग जज्बाती हो गए हैं। बाकी हालांकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो हमें लगता है लोग जज्बाती हैं, समझने की ज़रूरत है। पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी कमेंट करने से पहले सर की बातों को 2 से 3 बार सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। सर से आगे जानेंगे, सर कानूनी धारा क्या कहता है इस मामले में? कानूनी दौपेंच की बात है, कानून में जो लिखा गया है उसी चीज़ पर वो बात होती है। कानून में बहुत सारी बातों का जिक्र है, तो साधारण जनता को मैं, चूँकि वहाँ पर व्याख्या होती है, इतनी मोटी मोटी जो बुकें देख रहे हैं ना आप किताब, उसमें शब्दों का ही व्याख्या होता है कि इस शब्द का मीनिंग ऐसे लगना चाहिए। तो 2-3 ग्राउंड है कानून के दृष्टि में। पहला है कि जो आप मर्डर जिसको कर रहे हैं उसको परिभाषा सेक्शन 300 में किया गया है, सज़ा 302 में होता है। 302 का अपवाद है। अपवाद ये है, पहला कि आप उसमें यदि कोई भी ऐसी हरकत देखते हैं जिसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, 2 टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, ग्रेव और सडन माने अचानक, और ग्रेव का मतलब गंभीर, प्रवोक किया गया हो, ऐसा चीज़ कि आप उत्तेजित हो गए हो, ठीक है, और उसका नेचर बहुत ग्रेव है, तो यदि ऐसे में यदि आपने किसी का
को मार भी दिया तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा डिफिनीशन आईपीसी कहता है, 1860 में लिखा गया है और लॉर्ड मैकेले के द्वारा लिखा गया है। तो उस टाइम में भी उस चीज़ों को रखा गया था। तो आप बोलिएगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, उसकी व्याख्या आप कानूनी तौर पर समझिए, जो एक इस बात को समझने के लिए एटलीस्ट आपको लीगल माइंड होना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा भी बात को समझना चाहेंगे वो समझेंगे। तो उसमें जो वो बात कही गई है कि ग्रेव, मान लीजिए आप ग्रेव कैसे और सडन, इसका डिफेंस हम लॉ में लेंगे, कैसे लेंगे वो समझिए। पहली बात कि अचानक उसी लड़की की बात को मैं मानता हूँ जितना वो बयान दे रही है। अभी मैं अपनी पक्ष की बात नहीं बता रहा हूँ, डिफेंस का विटनेस की बात नहीं कह रहा हूँ। उसने एक तरफा जो बयान दिया उस पर समझिए। वो कहती है कि बाथरूम जो उसके आंगन से दूर है, वहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, वहाँ पे पकड़ा गया। तो ये बात तो सत्य है ना कि वो लड़का उसके घर में था। इसमें कहीं उसको एडमिटेड फैक्ट है, सभी लोग एडमिट कर रहे हैं कि लड़का का मौत उसके घर में हुआ। तो 2 बजे रात में आप सोचिए, समाज में किसी के घर में माँ बहन हो और कोई पराया लड़का घुस जाए तो क्या होगा? सडन प्रोवोकेशन होगा ना, गुस्सा आएगा ना अचानक से, कह रहे ये कैसे घुस गया मेरे घर में। उस आवेग में यदि किसी की मौत भी हो जाती है तो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। याद रखिए, कानूनी बात मैं बता रहा हूँ। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मामला, ये एक लीगल एस्पेक्ट से डिफेंस है, नंबर 1। नंबर 2, एक सेल्फ डिफेंस का भी मामला आता है, आत्मरक्षा, जो आईपीसी में 96 से लेकर 106 धारा तक में विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। उसमें आपको बता रहा है कि सेल्फ डिफेंस में एक ग्राउंड है जिसमें डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसमें बोलता है कि आपको, मान लीजिए आपका कोई डकैत है, संपत्ति की रक्षा करना है। अब आप देखिएगा कि मेरा सामान डकैत लेके जा रहा है तो हम पुलिस को बुलाने जाएंगे, कॉल करेंगे, सामान हम ले जाने देंगे? तो अपने संपत्ति और अपने मूल्य, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए यदि किसी की हत्या भी करनी पड़ती है तो वो जायज़ है। ऐसा आईपीसी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कानूनी बात मैं बता रहा हूँ। अब 2 बजे रात में वो लड़का पहुँचा, तो 2 बजे रात में यदि वो पहुंचा, हम तो नहीं जान रहे हैं कि वो क्या है। हो सकता है कि आरती के साथ उसका प्रेम प्रसंग है, दोनों गुप्त रखी थी मामला को। एक भाई पिता तो वो नहीं जान रहा कि हमारे बच्ची के साथ अवैध संबंध है, वो तो यही समझेगा कि अवैध है, चोर है कि डकैत है, मेरे घर में घुसा। उस आवेग में यदि उसके साथ मारपीट गई तो कौन सा अपराध हुआ? जबकि आरती ने खुद बताया कि किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। तो ये उसका सबसे बड़ा कुकर्म था। तो कुकर्म तो लोग को बताते नहीं है, तुमने चुपके से घर में बुला लिया, नंबर 1। एक चीज़ और देखिए, सामाजिक पहलू आप सोचिए, जिससे भी उससे बात कीजिए, कौन है अपराधी, तो कभी बोलेगा सबसे बड़ा अपराधी मेरा भाई, कभी बोलती है सबसे बड़ा अपराधी मेरा जीजा, कभी बोलती है सबसे बड़ा अपराधी मेरी भाभी। अरे भाभी और ननद का एक पवित्र रिश्ता है। उस रिश्ते में ननद और भाभी का बहुत क्यूट और बहुत प्यारा रिश्ता होता है। कुछ यदि बात भी करती है तो भाभी माँ के समान होती है। उसको उसने कुछ कहा होगा कि भाभी मेरा प्रेम प्रसंग का है, भाभी ने मुस्कुरा के टाल दिया, उसको आपने अभियुक्त बना दिया। भाभी का कर्तव्य भाई के प्रति भी होता है, भाभी का रोल एक पिता के और उस ससुराल में जहाँ रहती है उसके प्रति भी है। उसने यदि अपने भाई को, अपने उनको मनाने के लिए हस्बैंड को बोला तो कैसे तुमको कुकर्म में हाथ साथ नहीं दिया? तुम रूम में बुला के कुकर्म करना चाह रही थी, तुमको रूम में जगह नहीं दिया तो तुम बाथरूम में जाके कुकर्म करने का काम की। और ऐसे परिस्थिति में यदि वो बच जाती है, भाभी को फंसाने के लिए एक बनाया जाता है। कुछ दिन में देखिएगा, बोलेगा कोई मीडिया वाला पूछ देगा, कहेगा ये भी कुकर्म में था, पुलिस का नाम बोलेगा, पुलिस को भी बोलेगा कि ये भी कुकर्म में था। उसको लग रहा है कि मैं जिसको बोलेंगे वो फंस जाएगा। कानून अंधा है क्या? पूरा समाज देख रहा है। अब समाज में सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि ये एक तरीके से पूरे समाज को बिगाड़ने का काम कर रही है। घर में एक लाइसेंस देना चाह रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला है तो प्रेमी घर में आए। जैसे शादी हो जाती है, दामाद घर में आता है तो उसका स्वागत में, मिथिलांचल में भी कल्चर है और अन्य जगह भी हमारे बिहार में सोसाइटी में है, अतिथि देवो भव, उसमें दामाद का स्वागत तो और तरीके से किया जाता है। कहीं ना कहीं भारत का पूरा माहौल खराब हो सकता है। इसमें ये कहना चाह रहे कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ये कहते हुए तुमको उसका स्वागत करो 2 बजे रात में, उसको लाइसेंस मिल जाए लाने के लिए, ये कहाँ उचित है? और मुझे हैरत तो तब होती है कि समाज के कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आरती जो कर रही है वो सही कर रही थी, प्रेमी का हत्या हुआ है। अरे प्रेमी का हत्या हुआ होता तो उस लड़की का कर्तव्य था, प्रेम करती तो अपने माँ बाप को बुलाती, बैठाती, समझाती, उसको रात के अंधेरे में अपने घर में नहीं लाइसेंस देती कि आइए। और वो कहती है ना कि मेरी भाभी बुलाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका मेडिकल होना चाहिए लड़की का, दूध का दूध और पानी का पानी, कुछ वहीं साफ हो जाएगा कि कितना कौन है क्या है। और सारा चीज़ आपको क्या लग रहा है बचा है? एडवर्स इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा मैं, एडवर्स की उसको भी कटघरे में खड़ा कीजिए। अभी जिसको आप मान रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के तरफ से अभियुक्त, वो भी बनेगी क्योंकि तुमने उसको बोला फसला के बुलाया था और वहाँ पर उसकी मौत हुई। और वो अपराधी केवल किसका? आरती अपराधी माँ बाप का नहीं है,
अपराधी माँ बाप के साथ साथ उस गांव का भी है, उस समाज का भी है, और छोटू का भी अपराधी है कि एक साथ वो 15 लड़कों से कैसे बात कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट उसकी दादी का, उस बिंदु से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप जानिएगा उस लड़के के माँ बाप के प्रति भी ये चीज़ है। एक तो चीज़ है, आपको लगता है कि यदि वो इतना डीप लव में थी तो बोलने की स्थिति में 15-20 दिन तक रहेगा वो? नहीं। उसका फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा है कि आपको वो मीडिया को जिस तरीके से संबोधन कर रही है वो काफ़ी बोल्ड है। वो अपने आप को बचाने के लिए 20 तरह का कभी करी हमको भूत लग गया, उसका आत्मा आ गया, सब आत्मा परमात्मा तुम में आ रहा है। ये साइंस का कुछ जमाना है, यहाँ भूत पिचास पर लोग यकीन नहीं करता। सो रहता तो आत्मे आके कह देता कि हमको फलना मार दिया, उस पर जजमेंट दे देते और उसको सजा हो जाती। ये सब सारा चीज़ जितना भी हो रहा है ना, ये एक समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और हैरत मुझे होती है कि बहुत लोग इसमें गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए आदमी को अपने तर्क से जो उचित लगे उसको कीजिए। ये वक्त आ गया है गलत को गलत कहने का, सही को सही कहने का। आप किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि 2 बजे रात में यदि कोई लड़का किसी के घर में चला जाए और उसको लड़की बुलाए और कभी बोल देती है, उसके बात को कैसे सत्य मान ले? इधर इतने लोग बोल रहे हैं, गांव के लोग बोल रहे हैं, उसकी दादी बोल रही है, इतने बुजुर्ग लोगों का बात नहीं माना जाए। उसके माँ बाप जिसने पैदा किया, माँ बाप कहाँ उस बेटी के खिलाफ कभी विरोध में बोल रहा है? अभी बोला है कि बेटी आ जाओ। यदि माँ बाप का यदि इतने गलत होते ना, और इतने यदि मारने का इरादा होता उसको, लड़के को मारने का, तो पहले बेटी को भी मार देते। उसको मालूम था तो उसने क्या गुनाह किया? बेटी को कुछ नहीं हुआ। अरे मॉब लिंचिंग का मामला था, बहुत सारे लोग आ गए, उसमें भी मौत हो सकती है। या लड़का को जब, और सबूत जानिए कि वो लड़का जब बोलता है उसके ही परिजन की, जब वो घर पे गया उस रूम में तो अंदर से छिटकिली लगा हुआ था। जो छोटू के परिजन जब गए तो उसको तोड़ के निकाला। तो जब अंदर से छिटकिली लगा था तो बाहर से कैसे मार के कोई अंदर से लाश आके छिटकिली लगाया था क्या? उसके ही बयान को देखिए ना, आपकी बोला कि मैं दरवाज़ा तोड़ा तब देखा तो वो मरा हुआ था, करंट लगा हुआ था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोक लज्जा, कुकर्म किया था वो। जब वो घर में पहुंच गया, उसको पता चला कि हमारे माँ बाप, पूरा गांव का लोग देख लिया, तो उसमें डिप्रेशन में चला गया हो। ऐसे में वो सुसाइड कर लिया हो करंट लगाकर। मारना होता तो लपड़ थप्पड़ से मारता, गोली मारता, फरसा होता, कुदाली होता, कोई चीज़ से काट लेता। करंट से मारने का क्या तुक बनता है? तो ये बहुत दृष्टिकोण से ऐसे लोग को अपने अपने हिसाब से, और पुलिस का अनुसंधान वो फेयर करती है, लेकिन जज्बाती होकर नहीं। न्याय का देखिए, 3 बॉडी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका का काम है कानून बनाइए, एग्जीक्यूटिव का काम है कि इम्प्लीमेंट द लॉ, एंड जुडिशरी का काम है कि टू एडजुडिकेट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। तो इसमें जो है न्याय, जुडिशरी का काम है अपने जो सबूत आएगा उसके आधार पर वो करेंगे। तो मैंने जो आपको बताया, इससे पहले भी मैंने खुलासा किया था, शुरुआत में बहुत लोगों का निगेटिव, जिस टाइम में सारे लोगों का इमोशन उसके प्रति था, उस टाइम में भी कहा कि रुको, ठहरो, समझो, फिर कोई बात करो। मैंने भी कई लोगों का कोर्ट मैरिज कराया है। बहुत सारे प्रेमी जो आते हैं तो उनका मुझे लगता है कि सारा जेन्युइन है तो उसका मैं मदद करता हूँ। लेकिन समाज को जो गलत दिशा में लेके जा रहा है, कुछ लोग भावनात्मक बात करके कि नहीं आरती को न्याय मिलना चाहिए। अरे आरती को क्या न्याय मिलना चाहिए? न्याय तो छोटू के परिजन को मिलना चाहिए। और वो न्याय क्या करेगी? अभी 2 दिन हुआ नहीं करे कि मैं शादी करूँगी, ये भी चर्चा आने लगा है। अभी 13वां हुआ नहीं है, तुम अपना बयान दे रही हो झूठ मूठ के। आरती के आप बताइए इस चीज़ पर यकीन आज के दौर में किया जाएगा कि उसके देह में आत्मा आ रहा है छोटू का? तुम तो उसके भी आत्मा को भी ऊपर से भी तुम ला के नीचे में बदनाम करी। यदि तुम प्यार करती तो नौटंकी नहीं करती। मैं इस चीज़ को सिरे से खारिज करता हूँ कि कोई यदि ये कहता है कि मुझे आत्मा आके ये लड़ा देह में लग रहा है। तो सर आखिर में सर से मैं यही जानने का प्रयास करूंगा, सर आखिर किस तरह से आप बचा लेंगे आरती के परिवार को? आपको लगता है, आपकी नज़र में और कोर्ट के नज़र में लगता है कि आरती का परिवार दोषी नहीं है? कानूनी एस्पेक्ट की तौर पर आप जब चाहेंगे, बहुत सारा एस्पेक्ट है जिसको मैं एक एक पत्ते दर पत्ते खोलूंगा तो उनके जो वकील होंगे उनको डिफेंस मिल जाएगा। ये चीज़ मैं नहीं खोल सकता हूँ। मोटा मोटी बात समझिए कि बहुत सारा ग्राउंड है जो सेल्फ डिफेंस का मेरा ग्राउंड है। हाउस ब्रेकिंग एट नाइट है, जिसको रात में अवैध तरीके से यदि किसी के घर में घुसते हैं तो डिफेंस में हमको मारने का अधिकार है। मॉब लिंचिंग का मामला है, सुसाइडल है। और यदि मैं मारा होता तो वहाँ से भाग गया होता। सभी लोगों की गिरफ्तारी जो उसमें से जीजा को छोड़ के घर पर से हुई, माँ बाप का, उसके पिताजी साधु टाइप के आदमी हैं, संत आदमी हैं। तो ये सब सारा चीज़ बैकग्राउंड है। तो बहुत सारा ग्राउंड हमको है लॉ लीगल एस्पेक्ट से, जिस पर मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, उनके परिजन हमसे संपर्क में हैं कुछ लोग। ठीक है, अभी लोअर कोर्ट में मामला चलेगा। बेल के लिए अभी पहले आवेदन होगा, चूँकि 302 का मामला में अधिकतर लोगों को लोअर कोर्ट से न्याय माने बेल नहीं मिलता है, तो यहाँ हाई कोर्ट तक आते आते बेल मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे चीज़ का नहीं है। वो लाख चीख ले, लाख चिल्ला ले,
लेकिन समाज जो है ना गुमराह नहीं होता है। देर से ही सही समाज अब जागने लगा है, हर चीज़ को देखने लगा और समझने लगा है। देखिए सर ने कुछ बातें बताई जिसको मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ कि पहले आप समझिएगा गौर से इन बातों को, उसके बाद निर्णय लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में हमारे जो कि भावनाओं में बह करके किसी भी बात को समझेंगे नहीं, सिर्फ एक पक्ष का बात सुनेंगे और गालियाँ लिखना शुरू कर देंगे। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सर की बातों को समझिएगा। और सर ने एक बात कही कि अगर आपके घर में रात के 2 बजे कोई आता है तो आप क्या करेंगे, इस बात को जरूर एक बार सोच करके उसके बाद ही कमेंट करिएगा। हालांकि सर ने जो बातें कही कानूनी बातें थी, सर की कोई अपनी राय नहीं है, जो भी बातें सर ने बताई है कानूनी बातें हैं। सर आखिर में आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।